ठीक है, देखते हैं आज का पीओटीडी। आज का पीओटीडी क्या दिया हुआ है, ओवरलैपिंग इंटरवल्स। गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स एरर वेयर एरर आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट आई एंड एंड आई। स्टार्ट आई एंड आई, द टास्क इज टू मर्ज ऑल द ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक एरे ऑफ इंटरवल्स दिया होगा। बेसिकली एक इंटरवल किसको बोलते हैं, जिसमें एक स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम होगा। मान लो कि मीटिंग और कुछ भी जो जिसका एक स्टार्टिंग टाइम है और एंडिंग टाइम है, एक इंटरवल होता है। इंटरवल, मल्टीपल इंटरवल्स एक एरे में यहाँ पे दिया हुआ है। उस इंटरवल्स में कौन सा इंटरवल ओवरलैप कर रहा है उसको हमें मर्ज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल में 6, 8, 1, 9, 2, 4, 4, 7। बेसिकली 2, 4 क्या है, उस एक इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम है और 4 इंटरवल्स का एंडिंग टाइम है एक इंटरवल का। और एक इंटरवल ऐसा है जिसका स्टार्टिंग टाइम 1 है और एंडिंग टाइम 5, 9 है। और एक इंटरवल ऐसा है कि उसमें 4 है स्टार्टिंग टाइम, 7 है एंडिंग टाइम। तो इसमें देख सकते हैं कि 1 और 9 जो है ये सब इंटरवल को ओवरलैप कर रहा है, 1, 9 के बीच में ही आ रहा है। तो इसमें आउटपुट सिर्फ 1, 9 आएगा, क्योंकि बाकी सब इसको सबको मर्ज करके एक ही बना दिए। सबसे बड़ा वाला ये था, तो ये लास्ट में आउटपुट आ गया। इसको हम समझते हैं बोर्ड पे। बेसिकली ये दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। एक इंटरवल है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 से एंड हो रहा है। और एक इंटरवल क्या है आपका, और एक है 9, 10 जो ये यहीं कहीं स्टार्ट हो रहा होगा, 9, 10। और एक इंटरवल आपका है 1, 3, 1, 3। देखो ये 1, 3 ये 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये यहीं कहीं पे प्रेजेंट होगा। 1, 3। और एक है आपका 6, 8। 6, 8 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 6, 8 यहीं पे 3 से ज़्यादा है, लेकिन इसका एंडिंग टाइम 8, 9 से छोटा है, तो यहीं के लाई कर रहा होगा। 6, 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ओवरलैप हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि यही वाला एक ओवरलैप हो रहा है, ये वाला यहाँ पे एक ओवरलैप हो रहा है। बाकी यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे ये पूरा पास हो रहा है। और यहाँ पे भी कोई ओवरलैप नहीं है। ये अलग अलग इंटरवल्स में आउटपुट दे, ये अलग अलग इंटरवल्स है, लेकिन यहाँ पे एक ओवरलैप हो रहा है। इसके लिए 2 पर में एक ओवरलैप हो रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हमें मर्ज करवाना है। यहाँ पे 2 और 4 मर्ज कर रहा है, मैं यहाँ पे गलती किया हूँ, ये ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 3, 2, 4 ये दोनों ओवरलैप हो रहा है। तो इसका आउटपुट कैसे आना चाहिए, आउटपुट बोला है क्या, हमें बोला है कि उसको मर्ज करवाना है। मर्ज कर देंगे तो 1, 3 और 2, 4 को मर्ज कर देंगे, ये 3, 2 ये दोनों जॉब मिलके एक ही जॉब बन जाएगा। तो 1, 4 हो जाएगा, उसका स्टार्टिंग टाइम 1 हो जाएगा और एंडिंग टाइम 4 हो जाएगा। ये 1, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब हमारा 6, 8, यहाँ पे तो कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ये 6, 8 आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट जॉब 9, 10, यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, 9, 10 ये आ जाएगा। तो आपका आउटपुट ये आना चाहिए कि ये दोनों ओवरलैप हो रहे थे, इसको मर्ज करके 1, 4 बना दिए। तो इसको कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। एक चीज़ ओवरलैप हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम के बीच में दूसरे इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम आ रहा है। ये इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम के बीच में दूसरा इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम आ रहा है। नहीं तो एक इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम के बीच में दूसरे इंटरवल का एंडिंग टाइम आ रहा है, इसको बोलते हैं ओवरलैप। तो इसको कैसे पता करेंगे, चेक करेंगे कि मैं अभी जो इंडेक्स पे जो इंटरवल में खड़ा हूँ वो इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम प्रीवियस
प्रीवियस या फिर कोई भी इंटरवल का स्टार्टिंग एंडिंग से एंडिंग के बीच में होना चाहिए। हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये बीच में ही है? इसके लिए अगर ब्रूट फोर्स लगा है तो हमें n स्क्वायर टाइम्स इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। कि इसको मैं पकड़ के बैठ गया, ये एक लूप में फॉर लूप, ये तुम्हारा लग जाएगा फॉर लूप के अंदर नेस्टेड फॉर लूप लग जाएगा। अगर मैं आई 0 के लिए चेक करूँगा पूरा इसमें कोई भी ओवरलैपिंग है क्या, नहीं है या नहीं, फिर इसके लिए चेक करूँगा पूरा इसमें कोई ओवरलैपिंग है या नहीं, तो इसमें n स्क्वायर लग जाएगा। n में कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि इसका ओवरलैपिंग यहाँ पे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर इसको पूरा स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे शॉर्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा ना। एटलीस्ट स्टार्टिंग टाइम जो अभी करंट में जो यहाँ पे खड़ा हूँ उसका स्टार्टिंग टाइम मेरे से पीछे ही होगा। चलो देखते हैं एक बार। पहले अगर स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो पहले क्या आएगा? 1 3 नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2 4, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 6 8, नेक्स्ट आ जाएगा 9 10, ये आ गया। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो अभी मैं 6 8 पे खड़ा हूँ, तो ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं 6 8 से पीछे जो भी एरे प्रेजेंट है वो सब इसका स्टार्टिंग टाइम से एटलीस्ट छोटे हैं। एंडिंग टाइम का मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता हूँ, वो इससे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टाइम एटलीस्ट छोटा है। स्टार्टिंग टाइम छोटा है तो अगर इसका पीछे वाला जो एरे का एंडिंग टाइम इसका स्टार्टिंग टाइम से ज़्यादा है तो बेसिकली यहाँ पे एक ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हमेशा चेक करना है कि एक ग्लोबली एक स्टार्टिंग एंडिंग टाइम का वेरिएबल ले लेंगे जो स्टोर क्या करेगा, स्टार्ट, और एक स्टोर करेगा एंड ग्लोबली। ठीक है, ये हमें बताएगा कि एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल का स्टार्टिंग एंडिंग टाइम कितना है। देखो जैसे कि अभी इसको इनिशियली हम 1 और 3 से इनिशियलाइज कर देंगे कि 1 एक मान के चल रहे हैं कि 1 एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है और 3 एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल का एंडिंग टाइम है। इसको नॉन ओवरलैपिंग मान के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आइट्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 और 3 को मान के चल रहे हैं कि ग्लोबल में हमारा ये है कि नॉन ओवरलैपिंग स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, ये ओवरलैप कर ही नहीं रहा है, मान के चले आज्यूम कर रहे हैं, इसलिए स्टार्ट और एंड टाइम को 1 3 इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ से शुरू कर रहे हैं, चेक करें कि ये 2 ओवरलैपिंग है क्या। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ लिस्ट। ठीक है, पहले चेक करेंगे ये टू का जो अभी मैं जिस भी इंटरवल में खड़ा हूँ, अभी मैं कौन सा इंटरवल में खड़ा हूँ, अभी मैं ये वाले इंटरवल पे खड़ा हूँ, ये वाले इंटरवल पे खड़ा हूँ। अभी मैं चेक करूँगा कि ये जो 2 है, चेक करूँगा कि ये जो 2 इसका जो भी 1th इंडेक्स में जो भी इंटरवल पे खड़ा हूँ उस इंटरवल का स्टार्टिंग टाइम ये ग्लोबल एंडिंग टाइम से छोटा है क्या। अगर अभी मैं जो जिसमें खड़ा हूँ उसका ग्लोबल एंडिंग टाइम से छोटा है तो वो ओवरलैप कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, आई को एक बार प्लस प्लस कर देंगे, आगे चला जाएंगे, छोड़ो इसको छोड़ो, लेकिन आई प्लस करने से पहले ये ग्लोबल एंडिंग टाइम को भी चेंज कर लेंगे। ये ग्लोबल एंडिंग टाइम अब हमारा क्या था, 3 था, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर लिए कि 2 4 यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था, तो भाई 4 हो गया हमारा, 4 हो गया हमारा ग्लोबल एंडिंग टाइम। चेक कर लेंगे, हाँ भाई 4 हो गया एंडिंग टाइम। फिर आगे चला जाएंगे एक बार आगे, अभी 6 8 पे आ गए हम अभी 6 8 पे खड़े हैं। तो 6 8 पे क्या खड़े होकर ये नोटिस कर रहे हैं कि ग्लोबल एंडिंग टाइम से मैं जिस इंटरवल पे खड़ा हूँ उसका स्टार्टिंग टाइम छोटा, मतलब छोटा है क्या, अगर छोटा है तो ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल एंडिंग टाइम है 4। ठीक है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसका स्टार्टिंग टाइम है 6, तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्लोबल एंडिंग से बड़ा है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक ये मिल गया कि ये स्टार्टिंग एंडिंग जो ग्लोबल है ये मर्ज हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे कि हमें एक तो मिल गया, एक मिल गया भाई 1 4, एक मिल गया। फिर नेक्स्ट ढूंढेंगे अभी,
अभी चेक करेंगे कि देखो अभी हमारा आइट्रेशन नहीं, अभी आइट्रेशन नहीं, आपका ये हो जाएगा जब इसको डालेंगे तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स को भी अपडेट कर लेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स अभी क्या है, 1 है। देखिए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, हम इससे पहले कहाँ पे, इससे पहले हम क्या 6, अभी 6 8 पे खड़े हैं, 6 8 पे खड़े हैं हम। ये ग्लोबल स्टार्टिंग एंडिंग को एज ए इंटरवल डाल दिए कि मर्ज हो गया, लेकिन डालने के बाद अभी न्यू स्टार्ट क्या बनेगा, जहाँ पे खड़ा हूँ उसका स्टार्ट बन जाएगा न्यू स्टार्ट 6 बन जाएगा। न्यू एंड क्या बनेगा, न्यू एंड 8 बनेगा। लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि ग्लोबल एंड से ये तो बड़ा है एंड 8, अभी इसको 8 कर देंगे, न्यू एंड बन गया। फिर हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे मूव करेंगे, अभी जाएंगे 9 10 पे, अभी एक इंक्रीज हुआ 9 10। अभी क्या देख रहे हैं हम कि मैं जिस पे खड़ा हूँ, जो भी इंटरवल पे अभी हूँ, मैं कौन सा इंटरवल हूँ, 9 10 पे हूँ। 9 10 का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, 9 10 का आपका 9 10 का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 9। ये 9 आपका छोटा है ग्लोबल, मतलब बड़ा है ग्लोबल एंड से, ठीक है। इसलिए ग्लोबल एंड यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ग्लोबल एंड से ये अभी का स्टार्टिंग इंडेक्स में जिस पे खड़ा हूँ उसका स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे एक ये जो ग्लोबल है, ये ग्लोबल में जो इसके अंदर जो इंटरवल प्रेजेंट है, जो मर्ज हो चुका है या मर्ज नहीं हुआ है, जो भी बोल सकते हो, जो इंटरवल प्रेजेंट है वो इंटरवल एटलीस्ट करंट स्टार्टिंग से छोटा है। मीन्स हमें एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल मिल गया। इसके आगे ये कभी भी ओवरलैप नहीं होने वाला, क्योंकि हम स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से इसको शॉर्ट किए थे। इससे आगे जो भी स्टार्टिंग टाइम आएगा इससे बड़ा ही आएगा। अगर ये ग्लोबल एंडिंग से छोटा नहीं हो रहा है, आगे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स आएगा ये भी कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि अभी का जो हमारे पास जो प्रेजेंट है ग्लोबल स्टार्ट एंड ग्लोबल एंड, ये एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है। तो हम यहाँ पे अपडेट कर लेंगे कि नॉन ओवरलैपिंग, और एक हमें मिल गया 6 6 8। फिर क्या करेंगे, ये लूप तो टूट जाएगा क्योंकि एन हो चुका है, एन टाइम्स हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। बाहर जाने के बाद नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको डाल देंगे, डालने के बाद न्यू स्टार्ट एंड न्यू एंड को अपडेट कर लेंगे। मैं कहाँ पे खड़ा था, 9 10 पे। अभी न्यू स्टार्ट क्या होगा, न्यू स्टार्ट होगा आपका 9 और न्यू एंड होगा आपका 10। 9 10 अपडेट कर लिया। लूप ख़त्म होने के बाद और एक स्टार्ट एंड रहा होगा जो ऐड नहीं होगा, उसको हमें मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, जो लूप के अंदर नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम डाल देंगे कि 9 10 आपको एक मिल गया। यही करना है, इसको मिल जाएगा। कोड भी लिख देता हूँ यहीं पे। पहले क्या करना है, पहले हमें n इक्वल्स टू एरर डॉट लेंथ निकाल लेना है। फिर इंडेक्स ले लेना है, int स्टार्ट इक्वल्स टू एरर 0 0 0 ग्लोबल एंड इक्वल्स टू एरर 0 1। लूप लिख लेंगे फॉर इक्वल्स टू 1 i स्मॉलर देन n i प्लस प्लस, तो आगे ले लेंगे। लूप के अंदर क्या होगा, पहले चेक करेंगे कि इफ़ अगर जो करंट पे खड़ा हूँ एरर का स्टार्ट 0 नहीं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसका स्टार्टिंग टाइम ग्लोबल एंड से छोटा है क्या। अगर स्मॉलर देन ग्लोबल एंड है तो ये हमारा एक वैलिड इंटरवल है, तो इसको हम डाल सकते हैं एरे लिस्ट में। भाई एरे लिस्ट बनाना ही भूल गया, ठीक है। लिस्ट डॉट ऐड देख लेते हैं कौन सा टाइप का बन रहा है। ये लिस्ट ऑफ एरे बन रहा है ना, तो न्यू इंट लग जाएगा यहाँ पे। न्यू इंट आपका स्टार्ट एंड ये हो गया। अभी स्टार्ट इक्वल्स टू
एरर आई 0 कि न्यू स्टार्ट को अपडेट करना है। और एंड तो बाद में हमेशा अपडेट करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मुझे मर्ज करना है, बेसिकली यहाँ पे मर्ज करना है, ये हो रहा और नहीं हो रहा, मर्ज करना है। एंड इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स एंड एरर I1 मर्ज करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं 1 से शुरू किया, बस चेक कर लिया कि अभी मैं जिस पे खड़ा हूँ उसका स्टार्टिंग टाइम ग्लोबल एंड से छोटा है क्या। अगर ग्लोबल एंड से छोटा है तो जो ग्लोबल स्टार्ट एंड ग्लोबल एंड है वो हमारा एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बन चुका है, उसको लिस्ट में ऐड करना है। लिस्ट में ऐड कर दिया, फिर अभी का जो न्यू स्टार्ट टाइम एक बनेगा ना, स्टार्ट टाइम को एक न्यू स्टार्ट टाइम बनेगा, क्योंकि प्रीवियस इसको मैं ऐड कर चुका हूँ। अभी न्यू स्टार्ट टाइम कौन सा बनेगा, आपका करंट स्टार्टिंग टाइम न्यू स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा। और एंडिंग को मैं लास्ट में ही ये कर इसके अंदर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कि अगर एक ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे, एक ये एंड से छोटा हो गया, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एट दी एंड में मुझे उसको ओवरलैप बनाना है, इसको एंड को भी अपडेट करना है, क्योंकि स्टार्ट टाइम 1 था, जो ओवरलैप हो रहा है मैं पता चल गया कि ये इसके ओवरलैप हो रहा है, इससे इससे क्या करना है, जो प्रीवियस एंड था उसको न्यू एंड बना देना है। ठीक है, प्रीवियस एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते थे, देखो यहाँ पे 1 3 था, यहाँ पे 1 3 था स्टार्टिंग में जब हम ट्रैवर्स कर रहे थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आपका 3 था। ठीक है, पहले हम यहाँ पे चेक किए कि 2 3 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो ये लूप के अंदर गया, ये इफ एल्स के अंदर वो गया ही नहीं, तो डाले ही नहीं। लेकिन एंड टाइम यहाँ पे अपडेट हो गया, एंड टाइम 3 था, अभी एंड टाइम 3 नहीं है, अभी एंड टाइम इसका आ जाएगा ना, अभी एंड टाइम हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं, कि एट द एंड में अपडेट हो ही रहा है इफ के बाद। अभी हमें क्या करना है, लास्ट में मैनुअली एक बार डालना था, तो लिस्ट डॉट ऐड न्यू इंट स्टार्ट एंड रिटर्न लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे लिस्ट में इनिशियलाइज कर लेता है। बेसिकली ये है आपका कोड। यहाँ पे लिस्ट कुछ है ही नहीं, एक लिस्ट बना देते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है। अच्छा, हम तो शॉर्ट ही नहीं किए हैं, हम तो स्टार्टिंग टाइम के बेसिस में शॉर्ट ही नहीं किए, तो पहले हमें शॉर्ट करना था ना। डॉट माई वेड यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए, अगर बड़ा है ग्लोबल एंड से तो ही जाएगा ना। सॉरी माई वेड, इसमें हाँ शॉर्ट करना था, एरेज डॉट शॉर्ट, कंपैरेटर यूज करके शॉर्ट करेंगे, हमें स्टार्टिंग इन टाइम की बेसिस पे शॉर्ट करना है। तो एरर, ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट F0, जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो आई को चेंज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट कर दिए, इसको चेक भी कर लिए, अभी सबमिट करके चेक कर लेते हैं। फिर भी रॉन्ग आउटपुट, क्या हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे मेरा एक गलती था कि मैं शॉर्ट करने से पहले ही स्टार्ट और एंड को ले रहा था, जो कि स्टार्ट एंड तो ऑनस्टेड एरे का ले रहा है। ऑनस्टेड एरे का जो स्टार्टिंग इंटरवल होगा उसका स्टार्टिंग एंडिंग टाइम इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन शॉर्ट करने का तो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली मेरा वो गलती था। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जो शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्टिंग को स्टार्टिंग एंडिंग इनिशियलाइज करने से पहले ही ले आ रहा हूँ, क्योंकि पहले शॉर्ट कर देंगे उसके बाद स्टार्टिंग एंडिंग शॉर्ट का आ जाएगा ना, वो मेरा गलती था बेसिकली। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए। बाकी तो हम सब करेक्ट किए ही हैं। ठीक है, हो गया। 8 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं और इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।